और चलिए आगे बढ़ेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भाजपा पर निशाना। अखिलेश यादव ने सिलेंडर के बड़े दाम पर यह निशाना साधा है। इस होली भाजपा ने गुजिया की मिठास छीनी है। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। अखिलेश यादव ने सिलेंडर के बड़े दामों पर निशाना साधा है। बोलते हुए नजर आए कि इस होली भाजपा ने गुजिया की मिठास छीन ली है। तो देखिए, तस्वीरें देख सकते हैं। ये वही ट्वीट है जिसके जरिए अखिलेश यादव भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। इस होली भाजपा ने गुजिया की मिठास छीन ली है। बढ़े हुए सिलेंडर के दामों को लेकर ये निशाना साधा गया है। तो इस होली पर भाजपा के महंगे सिलेंडर ने गुजिया की मिठाई छीन ली है। ये ट्वीट अखिलेश यादव ने किया है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जनता कह रही है कि भाजपा को हम नया नारा दे रहे हैं, अब की बार छीने मिठास। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश यादव और सपा की पहले वाली सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी में उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में केवल घोटाले हुए हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि समाजवादी पेंशन से लेकर पुलिस भर्ती हर जगह सिर्फ घोटाले हुए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को भ्रष्टाचार भूषण की उपाधि मिलनी चाहिए। तो भाजपा कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पर ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अखिलेश यादव और सपा की पहले वाली सरकार पर जमकर निशाना साधते नजर आए। वो कहते हुए नजर आए कि सपा की सरकार में केवल घोटाले हुए हैं। समाजवादी पेंशन से लेकर पुलिस भर्ती हर जगह सिर्फ घोटाले हुए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को भ्रष्टाचार भूषण की उपाधि मिल जानी चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। लखनऊ भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और सपा की पहले वाली सरकार पर ब्रजेश पाठक ने जमकर निशाना साधा। कई मुद्दों को लेकर उन्होंने अखिलेश यादव को घेरा। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने जो काम किए थे, जो कई मुद्दे थे, उनको लेकर भी घेरते हुए नजर आए। ब्रजेश पाठक बोलते हुए नजर आए कि सपा की सरकार में केवल घोटाले हुए हैं। वो घेरते हुए नजर आए समाजवादी पार्टी को। ये उन्होंने कहा कि पेंशन से लेकर पुलिस भर्ती हर जगह सिर्फ घोटाले ही हुए। जो 9 के 9 नेता जिन्होंने पद पर हस्ताक्षर किए हैं, वो सभी भ्रष्टाचार और कदाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। उनके ऊपर विभिन्न एजेंसियों में भ्रष्टाचार के पहले से आरोप है और कार्रवाई चल रही है। सिर्फ अपने को बचाने के लिए भ्रष्टाचार जैसे, कदाचार जैसे गंभीर आरोप से बचने के लिए मनगढ़ंत आरोप लगाकर केवल अखबार में छपाने का काम कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के नेता विरोधी दल ने भी उस पद पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपने सुना, ब्रजेश पाठक लखनऊ भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अखिलेश यादव और सपा की सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। घोटाले वाली सरकार बोलते हुए नजर आए। सपा की सरकार में केवल घोटाले हुए। समाजवादी पेंशन से लेकर पुलिस भर्ती हर जगह सिर्फ घोटाले देखने को मिले। और भी कई बातें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोलते हुए नजर आए। 2000 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला भी हुआ। कई घोटाले उन्होंने गिनवाए। आजम खान को पूरा प्रदेश जानता है। और हमारे साथ मनोज पांडे जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। मनोज पांडे जी, अखिलेश यादव को भ्रष्टाचार भूषण की उपाधि मिलनी चाहिए, ये ब्रजेश पाठक जी बोलते हुए नजर आए। इस पे आपके क्या रिएक्शन है? नहीं, इसमें ब्रजेश पाठक जी वरिष्ठ मंत्री हैं और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। उन्हें झांक करके देखना चाहिए कि लोक निर्माण विभाग के अभी उस विभाग में मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा और खुद सरकार ने ये माना कि कितने अधिकारियों का पैसा लेकर ट्रांसफर किया गया था। उन ट्रांसफरों को सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय ने रोका और वहां के कई अधिकारियों को हटाया, एक कैबिनेट मंत्री के कार्यालय से हटाया। और हम समझते हैं ये घोटाले मुंह से कहने नहीं होते। समाजवादी पेंशन जिन लोगों को मिला है, आज भी वो दुआएं दे रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार को, उसके नेता अखिलेश यादव को। लोहिया आवास जिन्हें मिले हैं
वो आज भी समाजवादी पार्टी के नेता को दुआएं देने का और आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। जो लोग कोई काम नहीं कर पा रहे हैं और जिन्होंने विकास को जमीन तक नहीं लाने का काम किया, अगर हम देखें जो बजट अभी आया उत्तर प्रदेश में, कितना बड़ा खुलासा हुआ कि देश का कोई अकेला राज्य होगा जिसने अपने बजट का 30% से ज्यादा खर्च नहीं कर पाए। तो इससे ज्यादा वो घोटाला और क्या हो सकता है। तो मनोज पांडे जी, लेकिन ब्रजेश पाठक ने कई ऐसे घोटालों के नाम भी बताए, ऐसे पेश किए सबके सामने, जो कि सामने आए हैं, तो फिर इनसे कैसे बच के भागा जा सकता? हम विपक्ष में हैं, वो सत्ता में हैं। जांच करा लें, जांच करा करके बताएं घोटाला कहाँ हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज पांडे जी हमारे साथ जुड़ने। तो जैसे कि आपने मनोज पांडे जी को सुना, उन्होंने कहा कि विपक्ष का इस तरह का रवैया रहता है, वो घोटालों के बारे में जो बात कर रहे हैं वो दरअसल सच नहीं है, और अगर वो चाहे तो इस पर इसकी चेकिंग भी करवा सकते हैं। और लेकिन वहीं हमने सुना डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी को लखनऊ में भाजपा कार्यालय में जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहां पर अखिलेश यादव और सपा की पहले वाली सरकार को वो घेरते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कई ऐसे घोटाले भी पेश किए हैं सबके सामने, समाजवादी पेंशन से लेकर पुलिस भर्ती जैसे कई घोटाले उन्होंने सबके आगे रखे हैं, जिसमें अखिलेश यादव को उन्होंने भ्रष्टाचार भूषण की उपाधि मिलने की भी बात कही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने प्रयागराज में उमेश पाल के परिवार वालों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने परिवार न्याय का भरोसा दिया है। उमेश पाल की हत्या के बाद केंद्रीय मंत्री ने परिवार से ये दूसरी बार मुलाकात की। साथ ही साथ बता दें कि एसपी सिंह बघेल का उमेश पाल के परिवार से काफी करीबी रिश्ता है। देखिए, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एसपी सिंह बघेल ने ये मुलाकात की थी, परिवार वालों से मिलने गए थे, सांत्वना देने गए थे, साथ ही साथ शांति पाठ में भी वो शामिल हुए। तो ये देखिए, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। उमेश पाल को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए, परिवार वालों का ढांढस बंधाते हुए नजर आए। और आपको बता दें कि दूसरी मुलाकात की थी उनकी उमेश के परिजनों से। तौर पर कहा जा सकता है कि उमेश पाल की हत्या हुए 2 हफ्ते का वक्त बीत चुका है। अब तक पुलिस ने 2 अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। एक आरोपी सदाकत जिसका नाम है, उसकी गिरफ्तार हुई है, लेकिन बाहुबली माफिया अतीक अहमद के बेटे असद समेत जो 5 मुख्य शूटर हैं, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। उन पर हालांकि 2.5 लाख रुपए का इनाम जरूर रखा गया है, लेकिन इन शूटरों की गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से जो परिवार के लोग हैं वो भी खासे दुखी हैं। आज उमेश पाल की 13वीं मनाई जा रही है, प्रतीकात्मक तौर पर 13वीं मनाई जा रही है। घर पर सिर्फ शांति पाठ का आयोजन किया गया है। सादगी के साथ जो परिवार के लोग हैं वही इस पूजा में शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस पूजा में शामिल हुए हैं। किसी तरीके के भोज या भंडारे का आयोजन नहीं किया गया, क्योंकि परिवार के लोग ये चाहते हैं कि जब तक जो है इस मामले में जुड़े हुए जो दोषी हैं वो जब तक नहीं मारे जाएंगे, जब तक उन्हें सजा नहीं मिलेगी, तब तक परिवार के लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक उनके दिल को ठंडक नहीं पहुंचेगी। तो हालांकि जो सरकारी अमला है उसका लगातार दावा है कि जो पुलिस और एसटीएफ की 15 टीमें हैं वो लगातार छापेमारी कर रही हैं, और छापेमारी की ये कार्रवाई अकेले प्रयागराज ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के कई राज्यों में की जा रही है। एक टीम के नेपाल बॉर्डर पर भी भेजे जाने की सूचना है। नेपाल बॉर्डर पर जो पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं उनको भी सीसीटीवी के जो वीडियो हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं शूटरों को, वो दिए गए हैं, उनसे मदद मांगी गई है। और जानकारी ये भी मिली है कि पुलिस की एक टीम गुपचुप तरीके से नेपाल भी भेजी गई है। नेपाल जाकर के वहाँ पर जो शूटर्स हैं जिनके छिपे होने की, वहाँ भागने की आशंका जताई जा रही है, उनके बारे में जानकारी जुटा रही है। तो एक तरफ जो है जांच एजेंसियों को कोई खास सफलता नहीं मिल पा रही है, दूसरी तरफ सरकारी अमला लगातार ये दावा कर रहा है कि वो कतई शांत होकर के नहीं बैठा हुआ है। शूटरों की लगातार तलाश की जा रही है, पूरे देश में छापेमारी की जा रही है। 15 टीमें दिन रात एक करके जुटी हुई हैं। और इस वक्त हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। हम उमेश पाल के घर पर हैं, जहां अब से कुछ देर पहले जो शांति पाठ है, प्रतीकात्मक तौर पर शांति पाठ किया गया, 13वीं की रस्म अदा की गई, वो संपन्न की गई है। आप देख सकते हैं तस्वीर में उमेश पाल की माता जी शांति देवी बैठी हुई हैं, उनकी पत्नी बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं, और सिर्फ परिवार के सदस्य ही इसमें शामिल हुए हैं। सरकार जो है वो इस बारे में जल्द से जल्द कोई ठोस कार्रवाई करेगी, कुछ इस तरीके की कार्रवाई करेगी जिसका एक बड़ा संदेश जाएगा और परिवार के लोगों को भी कुछ राहत मिल सकेगी। उमेश पाल जी के असामयिक हत्या और मृत्यु पर जो शांति पाठ हो रहा है उसमें मैं शरीक हुआ हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, ईश्वर उनके अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे, उनके परिवार, समर्थक, प्रशंसक, अनुयायियों को इस महान दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। जहाँ तक
माताजी से बात हुई है और उनकी पत्नी से बात हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार के और प्रयागराज पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अभी तक किए गए कार्यों से वो संतुष्ट हैं। जैसा मुख्यमंत्री जी ने सदन के फ्लोर पर ये आश्वस्त परिवार और देश को, यूपी को किया था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। जमीन दोज करने की श्रृंखला में 2 अपराधी जो इस घटनाक्रम में स्वयं शामिल थे वो जमीन दोज हो चुके हैं। उनकी करोड़ों की संपत्ति भी कई लोगों की जमीन दोज हो चुकी है। ऐसे 2 अन्य अपराधी जो इस अपराध में शामिल थे, बाय द वे CCTV में नहीं है, उनको भी जेल भेजा जा चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में प्रयागराज पुलिस शेष बचे हुए अपराधियों को जो इस हत्याकांड में शामिल है और जिन लोगों का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B के जो मूल्य में, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। और वहीं उमेश पाल के परिजनों ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। वो आए 10 मिनट बैठे, अपना हवन किए, शांति पाठ किए, चले गए। कहन हम तो यही कहा कि बेटा एक भाई का एक भाई हो, तुम एक औलाद हो। कहा ना माँ भाई, इसके अलावा कोई बात नहीं भाई, इसके अलावा भैया से कोई बात नहीं पाई। क्या चाहती हैं आप? बस हम पूरा मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ दिए, हम कुछ करे लाए नहीं, हमारा लाल उठ के चला गया, हम एकदम बेकार हो गए। अब जो कुछ फैसला है उन्हें इनके हाथ। बार बार वही अपील करूंगी कि जिसने किया है उसको जड़ से ख़त्म कर दे। न्याय मांग रही हूँ उनसे, बाकी और कुछ नहीं। 13 दिन बीतने को है, जिस तरीके से क्या प्रशासन अपना काम कर रही है, बाकी सब बाबा जी पे छोड़ दिया है। वही हमारे पिता है, वही सब कुछ अच्छा बुरा देखेंगे हमारा। एक तरफ जहां ब्रजेश पाठक अखिलेश यादव को घेरते हुए नजर आए, वहीं नीति आयोग की रिपोर्ट पर अखिलेश ने यूपी सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए सवाल पूछा, डबल इंजन की सरकार में यूपी समग्र रूप से 22वें स्थान पर है। इस अमृत उपलब्धि पर मुख्यमंत्री जी होर्डिंग लगवाएंगे या जनता पूछ रही है कि नीति आयोग की सरकारी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश तथा कथित डबल इंजन की सरकार में समग्र रूप से 22वें निचले स्थान पर आया है, और जो इस अमृत उपलब्धि पर मुख्यमंत्री जी होर्डिंग लगवाएंगे या फिर जनता। लगता है कि इंजनों के तेल की आपूर्ति किसी और के खाते में जा रही है, तभी ये नाकाम है। तो अखिलेश यादव ये ट्वीट करते हुए नजर आए हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरते हुए नजर आए। साथ ही साथ ट्वीट के जरिए उन्होंने ये सवाल पूछा है कि डबल इंजन की सरकार में यूपी समग्र रूप से 22वें स्थान पर है, और इस अमृत उपलब्धि पर मुख्यमंत्री जी होर्डिंग लगवाएंगे या फिर जनता। तो अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को घेरा है, उन्होंने कई सवाल पूछे हैं, ट्वीट के जरिए उन्होंने ये सवाल पूछे। खबर कानपुर से है, दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है, सड़क पर दौड़ाकर पीटा गया है। हमले में 4 लोग घायल हो गए। आपको बता दें, सीसीटीवी कैमरे में पूरा मारपीट का वीडियो कैप्चर हो गया है। और सचेंडी थाना क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। दबंगों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया है, 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल लोगों को फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें, सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी तस्वीरें कैद हो गई है मारपीट की, जिसके आधार पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सचेंडी थाना क्षेत्र की ये पूरी वारदात है। तो दबंगों ने घर में घुसकर ये मारपीट की है। और बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से है। यहाँ राकेश टिकैत परिवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल फोन पर यह धमकी दी। आपको बता दें, बीकेयू अध्यक्ष के बेटे गौरव को फोन पर धमकी दी गई है। किसान आंदोलन से अलग होने को कहा गया है। वॉइस कॉल और मैसेज के जरिए अज्ञात व्यक्ति ने पूरी धमकी दी। आपको बता दें, राकेश टिकैत के बेटे हैं गौरव टिकैत। तो राकेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत को एक वॉइस कॉल और मैसेज के जरिए अज्ञात व्यक्ति द्वारा धमकी दी गई है। किसान आंदोलन से अलग होने को कहा गया है, और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो जान से मारने की भी धमकी दी गई है। आपको बता दें, बीकेयू अध्यक्ष के बेटे गौरव को यह फोन पर धमकी मिली है।
हालांकि पुलिस लगातार इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। उस अज्ञात व्यक्ति को ट्रेस करने की कवायद लगातार जारी है। राकेश टिकैत परिवार को यह बम से उड़ाने की धमकी दी गई। और वहीं एटा से खबर है, सपा नेता जोगेंद्र सिंह यादव गिरफ्तार हो गए हैं। कई मामलों में एक साथ से जोगेंद्र यादव की तलाश लगातार जारी थी और अब वो गिरफ्तार हो गए हैं। आपको बता दें, कोतवाली नगर में भारी सुरक्षा बल इस वक्त तैनात है। कद्दावर सपा नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। जोगेंद्र सिंह यादव को एटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सपा के टिकट पर 2017 और 2022 में एटा विधानसभा सीट से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। आपको बता दें, जोगेंद्र सिंह यादव के बड़े भाई रामेश्वर सिंह की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। जोगेंद्र के भाई रामेश्वर सिंह भी कई बार सपा के विधायक भी रह चुके हैं। एटा जनपद कोतवाली नगर के सामने आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एटा जनपद के कद्दावर सपा नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव को एटा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, जोगेंद्र सिंह यादव सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं और पिछले 1 साल से लगभग समय से वो फरार चल रहे थे। उनके तमाम प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ हुई, बुलडोजर चलाया गया और आज वो इस कोतवाली नगर के अंदर है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, जरा दिखाएंगे। ये एटा कोतवाली नगर है जिसमें जोगेंद्र सिंह यादव, जो कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, सपा के कद्दावर नेता हैं और सबसे बड़ी बात, जो सपा के सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, उनके बेहद करीबी हैं। थोड़ी देर बाद इनको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां से इनको पुलिस अभिरक्षा में एटा जनपद कारागार भेजा जाएगा। और सूत्र बताते हैं कि उनको आगरा से गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। एटा से एबीपी गंगा के लिए राकेश भदौरिया की रिपोर्ट। और खबर शामली से है। यहाँ पर अनियंत्रित प्राइवेट बस खाई में गिर गई है। बस में सवार 24 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। 6 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को सांप्रदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फिलहाल भर्ती करवा दिया गया है। गंभीर रूप से घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। बस में करीब 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। मौके पर डीएम, एसडीएम और आला पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं। थाना भवन क्षेत्र के गनदेवड़ा गांव के पास ये पूरा हादसा हुआ। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। बस में करीब 50 से ज्यादा यात्री सवार थे और कुछ यात्रियों को जो गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें हायर सेंटर फिलहाल रेफर कर दिया गया है। तो आपको बता दें, 6 से ज्यादा लोगों की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। हालांकि कुछ लोग अभी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।